नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। आपका स्वागत करता हूं टॉप 5 में 5 बड़ी खबरों पर आज बात करेंगे। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं उनकी हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में कई जगहों पर 18 से 45 साल तक के लोगों के लिए वैक्सीन हुई खत्म। कई सेंटर बंद, निराश होकर लौट रहे युवा। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहा है ब्लैक फंगस, 155 मरीज, 14 लोगों की मौत। प्रदेश को मिले 15,000 इंजेक्शन। चमोली के पोखरी में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर ग्रामीणों ने किया पथराव। पुलिस टीम के 6 सदस्य घायल। एसपी बोले होगी सख्त कार्रवाई। पिथौरागढ़ में कोरोना के चलते 2.5 साल की बच्ची की मौत। पिछले 2 महीनों में 46 बच्चे हो चुके हैं कोरोना से संक्रमित। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में 2146 कोरोना के नए मामले, 81 लोगों की मौत, 6000 से ज्यादा हुई ठीक। आज के इस टॉप 5 में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के वैक्सीनेशन की। उत्तराखंड में जो वैक्सीनेशन अभियान है वो लगातार चल रहा है, लेकिन अब इस वैक्सीनेशन अभियान पर संकट के बादल भी मंडरा रहे हैं। वो इसलिए कि फिलहाल जो 18 से और 44 साल तक के आयु वर्ग के लोग हैं उनको वैक्सीन लगाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। ये सब इसलिए क्योंकि प्रदेश में वैक्सीन का टोटा साफ तौर पर अब नजर आने लगा है। हालांकि 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीन अभी भी अवेलेबल है। प्रदेश में उनका वैक्सीनेशन लगातार चल रहा है, लेकिन 18 से और 44 साल तक के लोगों के लिए वैक्सीन लगाना काफ़ी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि कई जगहों पर वैक्सीन खत्म हो चुकी है। उत्तराखंड में लगभग इस आयु वर्ग के लिए वैक्सीन समाप्त हो चुकी है। इसके चलते ही कई वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो चुके हैं। चाहे हम देहरादून की बात करें, चाहे हम हल्द्वानी की बात करें, चाहे हम दूसरी जगहों की बात करें, जो इस वर्ग के लोग हैं उनके लिए वैक्सीन लगभग खत्म हो चुकी है। अब सवाल यह है कि आने वाले समय वैक्सीन कब तक उत्तराखंड तक पहुंचेगी, क्योंकि अभी फिलहाल 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए जो वैक्सीन का कोटा है वो प्रदेश को लगातार मिल रहा है। लेकिन स्थिति दिक्कत वाली ये है कि 18 से और 44 साल तक के लोगों के लिए वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं हो पा रही है। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी कैटेगरी के लोगों को करनी पड़ रही है। स्लॉट्स मिल नहीं रहे हैं। 18 प्लस के जो लोग हैं उनको अभी तक प्रदेश में 2.54 लाख वैक्सीन लग चुकी है, यानी करीब 2.5 लाख इस आयु वर्ग के लोगों को अभी तक वैक्सीन लगी है, जबकि 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनमें 5.05 लाख लोगों को दोनों डोज लग चुकी है, यानी कि उनका आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा एक बार की डोज 45 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं वो 16 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जिनको सिंगल डोज लग चुकी है। लेकिन ये 45 साल से ऊपर तक के लोग हैं, जबकि 18 प्लस की श्रेणी में अभी तक 1.42 लाख वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार से पैसा जमा भी करवाया जा चुका है, लेकिन वैक्सीन अभी तक उत्तराखंड को इस आयु वर्ग के लिए मिली नहीं है। अब इसमें बड़ा संकट ये है कि जल्द से जल्द अपनी बारी आने पर वैक्सीन तो जरूर लगवाएं, लेकिन लगवाएं कैसे जब वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है, ये एक चिंता की बात है। तो वैक्सीनेशन का क्या कुछ स्टेटस है उस पर अगर हम नजर डालें तो पिछले 24 घंटों में मात्र प्रदेश में सिर्फ 17,524 लोगों को वैक्सीन लगी है। इसमें सभी कैटेगरियां शामिल हैं, चाहे वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हों, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर्स हों, चाहे वो 18 प्लस हों, चाहे वो 45 प्लस हों। इन सबको मिलाकर के उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में यानी कि एक दिन में सिर्फ 17,524 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। अगर हम कुल बात करें तो कुल मिला करके 21,72,760 वैक्सीन की डोज उत्तराखंड में लग चुकी हैं, जिनमें फुल्ली वैक्सीनेटेड जो लोग हैं वो 6,82,040 है, यानी कि 6,82,040 लोग ऐसे हैं उत्तराखंड में अभी तक सिर्फ जिनको दोनों डोज लग चुकी है। 1 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी वाले उत्तराखंड में अभी तक सिर्फ 6 लाख लोगों को दोनों डोज लगी है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वैक्सीनेशन जो अभियान है वो थोड़ी सुस्त गति से जरूर चल रहा है, लेकिन उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द उत्तराखंड को वैक्सीन प्रोवाइड हो, ताकि 18 प्लस को अपना स्लॉट मिल सके और जल्द से जल्द उन्हें वैक्सीन लग सके। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड में ब्लैक फंगस की। सबसे पहले ब्लैक फंगस के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। जिस स्पीड से कोरोना के केस बढ़े थे वही स्पीड अब ब्लैक फंगस में भी देखने को मिल रही है। पूरे उत्तराखंड में इस वक्त 155 ब्लैक फंगस के केस दर्ज किए जा चुके हैं, यानी कि 155 लोगों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से चिंता की बात यह है कि मरने वाले लोगों की संख्या 14 है। ब्लैक फंगस जिन लोगों को हुआ वो अस्पताल में भर्ती हुए, उनमें से 14 लोग मर चुके हैं 155 मरीजों में से, जबकि ठीक होने वालों पर अगर हम नजर डालें तो ये आंकड़ा मरने वालों से भी कम है, यानी कि मात्र 13 लोग अभी तक ठीक हो पाए हैं ब्लैक फंगस के चलते। सबसे ज़्यादा केस एम्स ऋषिकेश में है। वहाँ पर एक आंकड़ा है जिस पर गौर करने की आवश्यकता है।
एम्स ऋषिकेश में 99 ब्लैक फंगस के केस इस वक्त हैं। वहाँ पर 7 मरीजों की मौत हो चुकी है ब्लैक फंगस के चलते, जबकि ठीक होने वाले जो मरीज हैं, जो डिस्चार्ज हो चुके हैं, उनकी संख्या महज 4 है। इसी तरह से मैक्स हॉस्पिटल में 7 केस ब्लैक फंगस के हैं। इन 7 में से हालांकि कोई वहाँ पर मरा नहीं है, डिस्चार्ज 3 लोग हुए हैं। इसके अलावा बात करें हिमालयन हॉस्पिटल जॉली ग्रांट में 20 केस हैं ब्लैक फंगस के। 20 में से 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि डिस्चार्ज होकर 6 लोग यहाँ से निकले हैं। सुशीला तिवारी अस्पताल में 2 ब्लैक फंगस के मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से एक की मौत हो चुकी है, जबकि दूसरा इलाज में अभी चल रहा है। दूसरे का इलाज इस वक्त चल रहा है। तो ये स्थिति है प्रदेश में ब्लैक फंगस की। लगातार तेजी के साथ ब्लैक फंगस बढ़ रहा है, तेजी के साथ ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन जो ब्लैक फंगस के इलाज के लिए जिस इंजेक्शन की ज़रूरत होती है, एफोटेरेसिन इंजेक्शन की जरूरत होती है, इस कमी को दूर किया जा रहा है। बृहस्पतिवार को रुद्रपुर के BHV मेडिसाइंसेस कंपनी की तरफ से प्रदेश को 15,000 इंजेक्शन मिल चुके हैं। यानी कि 15,000 इंजेक्शन ब्लैक फंगस के इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए इस वक्त प्रदेश को मिल चुके हैं, जो कि राहत की बात है, क्योंकि मामले बड़ी तेजी के साथ बढ़े हैं। इनमें इंजेक्शन की आवश्यकता थी। पिछले 1-2 दिनों में हमने आपको खबर भी दिखाई थी कि ब्लैक फंगस के इलाज के लिए दवाई और ज़रूरी इंजेक्शन की कमी प्रदेश में बनी हुई है। इसका टोटा प्रदेश में बना हुआ है। इसके चलते 15,000 इंजेक्शन प्रदेश को मिल चुके हैं, और क्योंकि 150 के पार तो आंकड़े हो ही चुके हैं, 14 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो ऐसे में अब कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द इन इंजेक्शन का उपयोग किया जाए और ब्लैक फंगस के जो केस हैं, लोगों को इसका इलाज मिल पाए, ताकि उनकी जान को बचाया जा सके। अब खबर चमोली के पोखरी से एक वीडियो कल सामने आया। कल भी हमने आपको खबर में दिखाया था किस तरह से ये वीडियो है। इसमें कुछ लोग ग्रामीण हैं, वो पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला पोखरी का है, चमोली के पोखरी का। गोदी बैंड के पास वन पंचायत की भूमि है। वहां पर अतिक्रमण की सूचना है कि वहां पर अतिक्रमण हो रहा था। उस अतिक्रमण को हटाने गई नगर पंचायत राजस्व पुलिस की टीम पर अतिक्रमणकारियों ने, यानी कि वहां के ग्रामीणों ने पथराव करना शुरू कर दिया। काफ़ी हंगामा वहां पर हुआ। इस पथराव में पुलिस टीम के 3 अधिकारी समेत 6 लोग कुल चोटिल हुए हैं, जिनमें महिला पुलिसकर्मी भी बताई जा रही है। इस मौके को देखते हुए वहां पर पुलिस फोर्स भारी संख्या में मंगाई गई, जिसके बाद अब मामले में जांच भी चल रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जो भी इसके दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से वीडियो में हंगामा वहां पर साफ तौर पर देखने को मिला। तो चमोली के जो SP है यशवंत चौहान, उनका स्टेटमेंट सामने आया। उनका कहना है कि जो वहां पर अतिक्रमण को हटाने गई जो टीम गई थी, उस पर वहां के अतिक्रमणकारियों के द्वारा पत्थर और डंडों से हमला किया गया है, और इस मामले में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। जो दोषी हैं उन पर केस दर्ज किया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये चमोली के SP का कहना है। तो ये मामला सामने आया था चमोली से, जहां पर एक विवाद काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था, और उसके बाद हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब खबर पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ में एक 2.5 साल की बच्ची की कोरोना के चलते मौत हो गई। दरअसल इस दूसरी लहर में, और जिस तरह से आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर जो इफेक्टिव होगी वो बच्चों पर ज़्यादा असर करेगी, लेकिन दूसरी लहर में भी काफ़ी सारे बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए हैं। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में कई ऐसे केस देखने को मिले जहाँ पर कोरोना से संक्रमित बच्चे काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। इसी बीच पिथौरागढ़ से खबर सामने आई है, जहाँ पर एक 2.5 साल की बच्ची की कोरोना के चलते मौत हो गई। दरअसल जिले में कोरोना संक्रमित किसी बच्ची की मौत का ये पहला मामला पिथौरागढ़ से दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जो जिले का गणाई गंगोली तहसील है, वहाँ के एक गांव में एक 2.5 साल की बच्ची का स्वास्थ्य खराब हुआ। उसकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद परिजनों के द्वारा उसे CHC बेरीनाग पहुंचाया गया, जहां पर रैपिड एंटीजन टेस्ट जब बच्ची का किया गया तो उसमें वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई। जब वहां पर रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ, ये पता चला कि बच्ची कोरोना पॉजिटिव है। उसके बाद बच्ची की हालत ज़्यादा खराब हो गई, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल वहाँ से रेफ़र किया जा रहा था, और जिला अस्पताल रेफ़र करते वक्त रास्ते में ही बच्ची ने अपना दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल में बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया। इस तरह से इस बच्ची की मौत हो गई। ये भी बताया गया है कि पिथौरागढ़ जिले में पिछले 2 महीनों में करीब 46 बच्चे कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, और किसी बच्चे के कोरोना से मरने का ये पहला मामला पिथौरागढ़ जिले से सामने आया है। ऐसे में तीसरी लहर की भी आशंका जिस तरह से जताई जा रही है, अपील आप सभी से हम यही करेंगे कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, उन्हें सुरक्षित रखिए, और किसी भी तरह की दिक्कत होने पर तुरंत उनको उपचार दिलवाइए। चलिए बात कोरोना के अपडेट की। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, इनमें गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे भी कोरोना के मामले से प्रदेश के लिए एक सुखद खबर लेकर के सामने आए हैं। इन पिछले 24 घंटों में 2146 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए। नए मरने वालों की संख्या 81 थी। 81 लोगों की मौत कोरोना के चलते हो गई। रिकवर जो लोग हैं, जो ठीक हुए हैं, उनकी संख्या 6306 है, यानी कि 6306 लोग पिछले 24 घंटे में ठीक भी हुए हैं, जो कि 3 गुना है। जितने लोगों को कोरोना हुआ उससे 3 गुने ज़्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में अब एक्टिव केस की संख्या घट चुकी है, ये और भी कम हो चुकी है। 40,000 से नीचे एक्टिव केस की संख्या आ चुकी है। 39,177
एक्टिव केस इस वक्त प्रदेश में है। रिकवरी जो परसेंटेज है वो भी बढ़ता जा रहा है, 84.24% रिकवरी परसेंटेज है। सैंपल पॉजिटिविटी रेट 6.94%, जो कि कल 6.95 हो चुका था, वो भी अब घट चुका है। और इसी तरह से प्रदेश में कुल मरने वालों की संख्या 6201 हो चुकी है। और जो तमाम ज़िले हैं वहाँ पर भी तेज़ी के साथ मामले अब कम होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में अगर हम बात करें तो जो नेगेटिव आई रिपोर्ट्स हैं उनकी संख्या 34,000 के पार है। 34,804 रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं, जबकि 2,146 यानी कि 36-37 हज़ार के करीबन टेस्ट पिछले 24 घंटे में हुए हैं, इनके रिपोर्ट सामने आए हैं। और इसके अलावा बात अगर हम करें तो देहरादून में अब राहत देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में देहरादून में मात्र 330 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि एक राहत की बात देहरादून के लिए भी है, देहरादून के लोगों के लिए और प्रदेश के लिए भी है। तो ये पिछले 24 घंटे का कोरोना अपडेट था। ये कहा जा सकता है कि सुकून ज़रूर होगा कि मामले कम हुए हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा अभी भी अगर नज़र डालें तो बैकलॉग की भी मौतें अब सामने आ रही हैं, वो भी आंकड़ा लगातार ऐड होता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 81 मौतें हुई हैं। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता है कि बहुत ही कम आंकड़ा है, ये ठीक ठाक एक आंकड़ा है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि मौतों का जो आंकड़ा है उसमें भी आने वाले समय में कमी देखने को मिले। ये थी अभी तक की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपना कमेंट आप कर सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, दूसरों को भी दिखाइए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए बने रहिए संवाद 365 के साथ। सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।